नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा गुरुसन क्लासेस खेजरोली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अपन ने पिछली 2 क्लासें पढ़ी है त्रिकोणमिति के बारे में। उसमें अपन ने पढ़ लिया त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ लिया? त्रिकोणमितीय अनुपात। और आगे पढ़ लिया अपन ने सर्वसमीकाएं। आगे पढ़ लिया अपन ने सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित अपन ने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए और सर्वसमीकाओं के अपन ने कैसे सर्वसमीकाएं बनती हैं, कैसे कैसे इसके सूत्र होते हैं, वो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। आज अपन सर्वसमीकाओं से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं, इसकी क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसका सोल्व होते हैं। तो देखो, आज पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन इसके लिए। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, सेक थीटा डॉट कोट थीटा का मान ज्ञात करो। इसने क्वेश्चन दे रखा है, क्या हुआ? सेक थीटा डॉट कोट थीटा का मान ज्ञात करो। तो देखिए, ये इसने सेक थीटा डॉट कोट थीटा गुणा में दे रखा है और पूछा इसका मान ज्ञात करो। इसका मान क्या होगा? कोई ना कोई सरल रूप होगा इसका, कोई ना कोई त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा, बटे में आ सकता है, गुणा में आ सकता है। देखो, अपन क्या जानते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। 1/cos थीटा। ऐसे ही कोट थीटा क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने को उसका बिल्कुल सरलतम रूप ढूंढना पड़ता है ताकि क्वेश्चन आगे सोल्व हो सके। तो देखो, इसका सबसे सरल रूप क्या है? sin cos में चेंज कर लेना। sec थीटा का मान क्या हुआ? 1/cos थीटा, ये गुणा cot थीटा का मान क्या है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखो यहां पे cos से cos कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है? 1/sin थीटा। क्या हो रहा है? 1/sin थीटा। अब देखो, अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या पढ़ा था? sin थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा। इसका आंसर क्या जाएगा? कोसेक थीटा। सेक थीटा डॉट कोट थीटा का मान ज्ञात करो। अपन ने इसका सॉल्यूशन किया, अपने पास क्या प्राप्त हुआ? कोसेक थीटा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं आपके लिए। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया इसने 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और इसके ऊपर अंडर रूट लगा रखा है, का मान ज्ञात करो। अब देखो, सबसे पहले अपन को देखो, बीजगणित के हिसाब से अपन क्या देखते हैं, अगर ऊपर एक प्लस का चिन्ह है, नीचे माइनस का चिन्ह है, a - b के रूप में दे रखी है, a + b के रूप में कोई संख्या दे रखी है, तो इसका सरल रूप निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? नीचे की संख्याओं को अपन हटाने की कोशिश करते हैं, प्लस माइनस हट जाए, कोई ना कोई एक ऐसी मानक संख्या प्राप्त हो जाए, मानक रूप प्राप्त हो जाए। उसके लिए अपन क्या करेंगे? जो नीचे है 1 + cos थीटा, इसके विपरीत चिन्ह से दोनों पक्षों को, अंश और हर को क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है? 1 + cos थीटा। तो अपन क्या करेंगे? 1 + cos थीटा है तो इसके अंश और हर को किससे गुणा कर देंगे? 1 - cos थीटा से। तो देखिए, ये चिन्ह ऐसे कैसे? 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। किससे गुणा करेंगे भाई? अंश और हर को किससे गुणा करेंगे? 1 - cos थीटा, और इधर भी किससे गुणा करेंगे? 1 - cos थीटा से। अब देखिए यहाँ पे 1 - cos थीटा, इधर 1 - cos थीटा, इधर 1 + cos थीटा और इधर 1 - cos थीटा। ये देखो, इसके अंडर रूट में है तो ये भी क्या होगा? इसके अंडर रूट में होगा। देखिए, ये यहाँ पे अंडर रूट है तो इसको इससे देखो गुणा करके देखो, इसको भूल जाओ आप, ये वर्गमूल पूरे के ऊपर है। अभी सिर्फ अपन इसके अंदर वाली बात करते हैं, सिर्फ अभी इसके अंदर की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 - cos थीटा, ये भी 1 - cos थीटा। अपन ने अलजेब्रा में क्या पढ़ रखा है? a - b, a - b, इसका होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - का 2ab, ये होता है। देखो, अपन इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो सेम देखो यहाँ पे भी a है, ये भी क्या है? b। इसको अपन a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो ये देखो एक और क्या सूत्र बन रहा है? a + b और यहाँ पे a - b। अगर दोनों का गुणा करते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है? a² - b²। तो अलजेब्रिक इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा? ये 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1 - cos थीटा का
होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस का चिन्ह, कोस थीटा का वर्ग कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा, और सभी के ऊपर है वर्गमूल का चिन्ह। चलो आगे देखते हैं, ये 1 माइनस कोस थीटा इसका वर्ग, ये क्या हो जाता है 1 माइनस कोस थीटा क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। अपन एक सरल समीकरण पढ़ रखी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोस थीटा का मान निकालते हैं, साइन का मान निकालने के लिए क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं कोस का, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर किसका मान हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा। ये सबके ऊपर क्या होगा वर्गमूल। देखो यहां भी वर्ग हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है वर्ग। अब इस वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों का वर्ग हट जाएगा, क्योंकि ये क्या है पूरी 1/2 घात है, तो 1/2 घात यहां लगेगी तो ये भी कट जाएगा, और यहां लगेगी तो ये भी कट जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, देखो इसका मान क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बटे वे साइन थीटा। इसका मान अपने पास क्या है 1 माइनस कोस थीटा बटे वे साइन थीटा। आगे देखो अपने पास मान आया 1 माइनस कोस थीटा और नीचे साइन थीटा। देखो 1 माइनस कोस थीटा एक संख्या ये होगी, एक संख्या होगी, बटे हुए में क्या हो रहा है हर साइन थीटा, दोनों से इसको डिवाइड कर दो, इसको इससे इसको इससे, ये क्या होगा 1 माइनस से साइन थीटा माइनस ये क्या हो गया कोस थीटा बटे वे साइन थीटा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन किसका उल्टा होता है कोसेक का, तो ये क्या आ जाएगा कोसेक थीटा। कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट थीटा, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा अपने को कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। अपने को क्वेश्चन दिया था 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा का वर्गमूल, इसका मान ज्ञात करो, तो अपन ने इसमें सीधा सीधा इसका आंसर क्या निकाल दिया कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। अब आगे देखो तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। जैसे मैंने क्वेश्चन बोल दिया 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। ये कोई क्वेश्चन मैंने बोल दिया 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो चलो देखते हैं, एक सरल समीकरण अपन ने पढ़ रखी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होती है भाई सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। इसी प्रकार से देखते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। तो चलो देखो मान रखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपने को क्वेश्चन में दिख रहा है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। आगे देखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या है 1 अपॉन सेक, सेक किसका उल्टा होता है भाई कोस का, अपन 1 अपॉन सेक को क्या लिखते हैं कोस थीटा, तो यहां पे स्क्वायर तो इसको भी क्या बना देंगे स्क्वायर बना देंगे। तो देखो इसका मान क्या आ गया, ये तो क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस का चिन्ह। ऐसे ही 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अपन ने तो सबसे पहले सरल समीकरण पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या प्राप्त होता है अपने को एक। अपन ने एक सरल समीकरण बनाई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अपने पास देखो इस क्वेश्चन में ये का प्राप्त हो रहा है, तो अपने को इसकी जगह क्या लिख देंगे 1, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा 1। ऐसे ही इसके अनेकों क्वेश्चन अपने को मिलेंगे, जिसको हम आगे और जब बुकलेट पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर की उसमें आगे सोल्व करेंगे। त्रिकोणमिति के आगे वाले चैप्टर में अपन पढ़ते हैं कोणों का मान। किसका मान है कोणों का मान। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय ने बताया, पाइथागोरस ने बताया त्रिकोणमिति के बारे में, समकोण त्रिभुज होती है, समकोण त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, एक 90 डिग्री बता रखा है, दूसरे जो न्यून कोण बता रखे हैं। तो अपने को देखो एक सारणी बता रखी है, उसमें क्या किसी का मान मिलता है अपने को 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये अपने को इसका अपने को फिक्स मान इसने निकाल सकते हैं। अब इसके जैसे बीच के मान आ गए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसका निकालने का तरीका कुछ अलग होता है, वो पॉइंटों में अपने को मान प्राप्त होते हैं, ये अपने को सीधी संख्या में मान प्राप्त हो रहे हैं। तो अपन देखो इसकी एक सारणी बनाते हैं। तो सारणी
इसके मान जो होते हैं 0, 30, 45, 60, 90 लगभग इसी से अपने क्वेश्चन प्राप्त होते हैं। और जो बाकी क्वेश्चन प्राप्त होते हैं इसके बीच वाले 1, 2, 3 से लेके 55, 45 डिग्री जो भी प्राप्त होते हैं उसको मैं आगे सोल्व करना बताऊंगा। लेकिन उसका भी देखो क्या तरीका होता है। अपन वर्तमान में भी क्या पढ़ेंगे, कोणों का मान प्राप्त निकालने के लिए जो सारणी दी है साइन कोस टेन कोस से कोसेक की 0, 30, 45, 60 डिग्री 90 के लिए। तो देखो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक सारणी लिखते हैं। ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, ये कोट थीटा, एक सेक थीटा और एक कोसेक थीटा। अपन ने साइन कोस टेन कोट से कोसेक के बारे में सब कुछ पढ़ रखा है। इसके त्रिकोणमितीय अनुपात भी अपन ने पढ़ रखे हैं, सरल समीकरण भी अपन ने पढ़ रखी है, कौन कौन से सूत्र आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट होकर बनते हैं वो भी अपन ने पढ़ रखे हैं। तो देखो अपने को सारणी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां मैं लिखता हूं 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, एक होता है 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। ये अपने को देखो सारणी प्राप्त करनी है। अब ये देखो कैसे प्राप्त होएगी, ये मान अपने को कैसे प्राप्त होंगे और अपने को ये मान अपने को याद करने ही है। याद करने का मतलब इसको अपने को रटना नहीं है। इसको मैं आपको कैसे निकालते हैं, कैसे याद करेंगे, इसको निकालने का एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे, 0 से 4 तक गिनती सभी को आती है। आप 0 से 4 तक गिनती लिख लो। 0 से 4 तक गिनती लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक अपन गिनती लिख ली। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी यहाँ पे, 4। सब में 4 का आप डिवाइड कर दो। सब में क्या कर देंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पे यह कितना देगा, 0/4 कितना आ गया, 0। ये कितना आ गया, 1/4। ये कितना आ गया, 1/2। ये कितना आ गया, 3/4। और ये कितना आ गया, 1। अपने सबसे पहले क्या किया, 0 से 4 तक की गिनती लिख ली, सबसे बड़ी संख्या का सब में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर अपने को ये प्राप्त हुआ। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसमें इसका एक सबका वर्गमूल निकाल लेंगे। इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी और इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0। इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2। इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2। इसका मान कितना हो गया, 1/√2। एक का √1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 1/√2। इसका मान कितना हो गया, √3/2। इसका मान कितना हो गया, 1। अपन ने देखो मान निकाल लिया था इसका। इरेज करेंगे इसको तो ये इरेज हो जाएगा। ये देखो अपन ने इसका मान निकाल लिया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। आगे देखते हैं अपन ने कौन कौन से मान निकाले। एक तो 0 और फिर 1/2, 1/√2, फिर निकाला अपन ने √3/2 और फिर 1। ये अपन ने इसके मान निकाल लिए। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा, साइन थीटा। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन थीटा। अपन ने 0 डिग्री का मान कितना निकाला, 0। फिर 30 डिग्री का मान कितना निकाला, ये 0 डिग्री का मान, ये 30 डिग्री का मान, ये 45 डिग्री का मान, ये 60 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। 45 डिग्री का मान कितना निकाला अपन ने, 1/2। फिर 60 का मान कितना निकाला, √3/2। और 90 का मान कितना निकाला, 1 निकाला। अब देखते हैं, ये साइन का मान निकाल लिया। कैसे निकाला, 0 से 4 तक गिनती लिखी, 4 का डिवाइड किया और वर्गमूल इसका निकाल लिया। तो ये हो गया इसका मान। अब बात करता हूं मैं कोस की। साइन का मान अपन ने निकाल लिया, अब बात करता हूं मैं किसकी, कोस थीटा की। कोस थीटा सबसे पहले देखो अपन कुछ नहीं करेंगे इसमें। अपने को अगर साइन का मान मिल गया
तो कोस का मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको अपन उठा के यूं घुमा देंगे, जैसे ये इसका मान अपन निकाला, इसको उठा के यूं घुमा दो। अब इसको घुमाते क्यों है, इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा जब अपन इसके पूरा कोण पढ़ेंगे। पूरा कोण पढ़ेंगे तो इसका रीजन बताऊंगा। भाई अपन इसको उठा के क्यों ला रहे हैं, ऐसा कौन सा क्या ऐसा क्या बात हो गई तो उसको उठा के ले आएंगे तो इसके मान प्राप्त हो जाएगी अपने को। तो जब मैं पूरा कोण आपको बताऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा। तो देखो ये एक, ये √3/2, ये 1/2, ये 1/2 और ये 0। ये किसका मान प्राप्त हो गया अपने को, कोस का मान प्राप्त हो गया। किसका मान प्राप्त हो गया, कोस का। अब बात करते हैं किसकी, tan थीटा की। किसकी बात करते हैं, tan थीटा की। अब देखो tan थीटा अपने को त्रिकोणमितीय अनुपातों से क्या प्राप्त होता है, लंब बटे हुए आधार। क्या प्राप्त होता है, लंब बटे हुए आधार। या यूं बोल दें tan थीटा बराबर है sin थीटा बटे हुए cos थीटा। ये भी होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे हुए cos थीटा। तो ये sin का मान दे रखा है, या cos का मान दे रखा है, तो tan का मान अपन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखो 0/1 कितना देगा, 0, 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना देगा, √3 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं a/√2 भाग a/√2, इसका मान कितना देगा, 1 आ जाएगा। यहां देखते हैं अपन, ये √3/2 डिवाइड 1/2, देखो सॉरी यहाँ पे इसका मान कितना प्राप्त होगा अपने को, a/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन a/√3। और यहाँ क्या होगा, √3 से 2 से 2 कैंसिल, 1 का भाग √3 में लगाए तो कितना देगा, 1। अब यहाँ देखो 1/0, 0 में किस संख्या भाग देते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है। लेकिन किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है, डिफाइन, नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन। अपन इसको बता ही नहीं सकते कि इसका मान कितना आएगा, तो उसका मान क्या लिखेंगे अपन, अनंत। क्या लिखेंगे, अनंत। क्यों होता है अनंत, इसका मान भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। और 1/0 का मान कितना हो जाएगा, अनंत। बात करते हैं कोण थीटा की। किसकी बात करते हैं, कोण थीटा की। जैसे अपन ने साइन का उल्टा कोस किया, ऐसे tan का उल्टा कोट कर देंगे, तो यहाँ पे अनंत आ जाएगा, ये बटे √3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये बटे √3 आ गया, और ये क्या आ गया, 0। ये उल्टा क्यों रहा है, या तो आप इसको साइन बटे कोस में बदल सकते हैं, और कोट के लिए कोस बटे साइन कर सकते हैं। तो यहां से भी आप इसको उल्टा कर सकते हैं। 0 का उल्टा अनंत होता है, इसका उल्टा क्या होगा, √3 ऊपर चल जाएगा, 1 का 1 रह जाएगा, इसका √3 हो जाएगा, अनंत का उल्टा 0 कर देंगे। अब बात करते हैं किसकी, सेक थीटा की। सेक थीटा अपन क्या जानते हैं, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। अर्थात सेक थीटा का मान cos थीटा का हमेशा ही क्या होता है, उल्टा होता है। तो cos थीटा, सेक थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, cos थीटा के मान को उल्टा करते रहेंगे। क्या हो जाएगा जी, 1। इसका मान क्या हो जाएगा, 2/√3। इसका मान क्या हो जाएगा, √2। इसका कितना हो जाएगा, 2। और इसका कितना हो जाएगा, 1/0 है ना, इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत। अर्थात 1 के बटे में इसका भाग लगा रहे हैं तो अपने को ये मान प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे ही देखो कोसेक, किसका मान निकालेंगे, कोसेक का मान। तो ये किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो अपन इसमें एक में 0 का भाग लगाया, कितना आया, अनंत। ये कितना आया, 2। ये कितना आया, √2। और ये कितना देगा, 2/√3। और ये कितना देगा, 0। एक में सॉरी 1 आएगा, 1 में 1 का भाग 1। ये अपने को मान प्राप्त हो गए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसके लिए 0, 30, 45, 60, 90 के अपन ने मान प्राप्त कर लिए। और उसको याद करने में एक अपन ने ट्रिक बनाई, 0 से 4 की गिनती लिखी, 4 का डिवाइड किया और वर्गमूल निकाल दिया, साइन थीटा के मान प्राप्त हो गए। अगर साइन थीटा का मान प्राप्त हो गए तो कोस थीटा का मान प्राप्त कैसे किया, अपन ने इसका उल्टा कर दिया। टेन थीटा के लिए अपन इसके पास सूत्र होता है साइन बटे हुए कोस, और टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट के लिए टेन का उल्टा कर दिया, सेक के लिए कोस का उल्टा कर दिया, और कोसेक के लिए साइन का उल्टा कर दिया। तो इसको याद करने का बिल्कुल आसान तरीका यही है, साइन का मान याद कर लो और बाकी सारे मान अपने को प्राप्त हो जाएंगे। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास के लिए अपन देखेंगे इन कोणों से संबंधित एक तो क्वेश्चन देखेंगे और एक पढ़ेंगे पूरक कोण।
क्या पढ़ेंगे? पूरा कोण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।